जी न्यूज़ पोर्टल के दर्शकों को नमस्कार। दर्शकों देख रहे हैं गंगापुर जिले का बाज़ार की हालात दिखाते हैं हम आपको, और जो बंद का आह्वान किया गया था और उसका कितना असर है। दर्शकों को देख रहे हैं गंगापुर जिले का ये देवी स्टोर चलाया। देख रहे हैं दर्शकों खाली बाज़ार, गंगापुर जिले का खाली बाज़ार। देख रहे हैं दर्शकों गंगापुर जिले का बाज़ार हम दिखा रहे हैं दर्शकों आपको। जितनी भी दर्शकों अग्रवाल खंडेलवाल समाज की दुकानें लगभग बंद है, बाकी अलग समाज की दुकानें खुली हुई है। अग्रवाल समाज और खंडेलवाल समाज की दुकानें आप देख रहे हैं। एकदम सही करे दाम में करा है। जी न्यूज़ पोर्टल के दर्शकों को नमस्कार। दर्शकों गंगापुर के बाज़ार के हालत दिखा रहे हैं हम आपको, और कितना परसेंट बंद है बाज़ार, कितना परसेंट खुला हुआ। जो अग्रवाल खंडेलवाल समाज का धरना प्रदर्शन चल रहा है, और अधिकतर 100% अग्रवाल खंडेलवाल समाज की दुकानें बंद है और अलग समाज की दुकानें खुली हुई है। और हम आपको दिखा रहे हैं लाइव के माध्यम से। और यहाँ देख रहे हैं दर्शकों गंगापुर जिले का ये है बद्रीनाथ बाज़ार, और यहाँ पर धरना प्रदर्शन यहाँ पर चल रहा है। आप देख रहे हैं
और टेंट बराबर लगा हुआ है। आने जाना अरे श्याम का बड़ा रैली निकाला है कहीं ना बहुत जबरदस्त लगी। देखिए तो सुबह धरना प्रदर्शन स्थल पर यहाँ पर अब नाश्ता चल रहा है। और जिला अध्यक्ष जी भी यहाँ पर खड़े हैं। जिला अध्यक्ष जी क्या कहना चाहोगे? मार्केट बिल्कुल बंद रहेगा और आज खाद्य पदार्थ और दूध जितने भी मंडियां हैं, जितने भी मिलें हैं, सारी मिलें, सारे बाज़ार बंद हैं। डिस्ट्रिक्ट पूरा बंद है और डिस्ट्रिक्ट के अंदर कहीं भी दुकानें कोई भी खुल रही है, सबका हमको समर्थन प्राप्त है। और आज जिस तरीके से सरकार हमारे होते हुए भी हमारी नहीं सुन रही है, या इस सरकार के नुमाइंदे नहीं सुन रहे हैं, या कलेक्टर एसपी मतलब है जो हमें नेगलेक्ट कर रहे हैं, ये एक अच्छा प्रकरण नहीं है। हम चाहते हैं कि इसका मतलब है ना जो सही जो हमारा हक है उसको नहीं दिलाएंगे जब तक हम यहाँ से धरने से नहीं हटेंगे। आपकी कलेक्टर एसपी साहब से कई दौर की वार्ता हुई, उसमें क्या कुछ वार्ता में क्या है कि वो गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं और हम उस गुमराह में होना नहीं चाहते। कानून हमारे साथ और फैसले हमारे पक्ष में, लेकिन वो ये कहते हैं हमें टाइम दे दो, और हम टाइम नहीं दे सकते। अच्छा, कुछ लोग उसमें ये कह रहे हैं कि अभी हाई कोर्ट का कुछ मैटर चल रहा है, माननीय कोर्ट का कुछ मैटर चल रहा है, क्या इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, माननीय कोर्ट के मामले में सारे वकीलों से और ओएसडी से, जयपुर से, हाई कोर्ट के वकीलों से हमने बात करा दी उनकी। उसमें उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि इसमें कहीं भी इजराय की जरूरत नहीं है। वो एक ही बात कह के दूर हो रहे हैं कि आपका जो फैसला मिला है उसमें आपको इजराय करवानी चाहिए थी, इसमें इजराय की ज़रूरत नहीं है। अगर आप केस करते तब इजराय की ज़रूरत है, उसने केस किया है, उसको इजराय आप करवाने की ज़रूरत नहीं है। आपको तो सिर्फ उसका उस फैसले के तहत उसे हटाने की ज़रूरत है। हमने नोटिस दे दिया, उसे हटा दिया। सरकार के नुमाइंदे से भी आपसी वार्ता हुई और उसमें कुछ ऊपर वाले सब कुछ सार्थक चल रहा है, बातचीत चल रही है, उनके सभी दौरों में बातचीत चल रही है, लेकिन मेन बात ये है उनकी जो हठधर्मिता है उसे हम मानने के लिए तैयार हैं। अभी फ़िलहाल देखना दर्शकों, फ़िलहाल धरना चल रहा है। और देख रहे हैं प्रशासन भी बराबर मुस्तैदी से यहाँ पर खड़ा हुआ है। बराबर प्रशासन पूरी तरह से निगाह बनाया हुआ है, मुस्तैदी से यहाँ पर प्रशासन खड़ा हुआ है। ये सब क्या कहना चाहिए, कुछ हल निकलने की उम्मीद? उच्च अधिकारी बताएंगे मेरे को, ऐसे कोई जानकारी नहीं है, उच्च अधिकारी बताएंगे आपको। और अभी फ़िलहाल देख रहे हैं प्रशासन पूरी तरह से जुटा हुआ है मंदिर पर और बराबर पूरी उस पर निगाह बनाए हुए है।
स्पेशल टीम देख रहे हैं, स्पेशल टीम बराबर निगाह बनाए हुए हैं। और देख रहे हैं पूरी तरह से बाज़ार के हालात तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और दर्शकों हम आपको बाज़ार की स्थिति दिखा रहे हैं क्या है। और ब्राह्मण समाज के यहाँ युवा भी खड़े हुए हैं। कैसे मतलब कुछ कहना चाहोगे? कहना तो क्या, जो गतिरोध है आपके सामने है। और कुछ क्या कोई प्रगति हुई इसमें, कोई समस्या का क्या है कि समाधान? भाई ये प्रशासन की जिम्मेदारी है। प्रशासन वार्ता कर रहा है, दोनों पक्षों से वार्ता कर रहा है। अब रास्ता क्या निकला है अभी तक तो मुझे नहीं लगता कोई सामंजस्य जैसी स्थिति बनी हो। अभी तो वही गतिरोध बना हो। आगे तो प्रशासन तो क्या करेगा। दर्शकों देख रहे हैं जाने माने वकील साहब भी हैं यहाँ पर। और वकील साहब कल आप लोगों ने ज्ञापन भी दिया था, आप क्या कोई रास्ता कोई हल कोई निकला? देखो, प्रशासन ने दोनों पक्षों को समझाइश के लिए वार्ता की। उनसे जो प्रशासन की वार्ता हुई उसके अपडेट हमारे पास नहीं है। हमसे जो वार्ता हुई उसके कुछ अपडेट हमारे पास जो है वो कल हमने सोशल मीडिया के माध्यम से भी बताया था। अब हमारा जो निवेदन है प्रशासन से वो ये है कि जिन लोगों ने बाज़ार को जाम कर रखा है, सारे बाज़ार के लोग परेशान हैं और धरने की कोई परमिशन उनके पास नहीं है। बाज़ार में, मुख्य बाज़ार में धरने की कोई परमिशन हो भी नहीं सकती। अगर किसी को कोई परिवेदना है, कोई अपनी बात है, तो वो जायज़ रूप से धरना स्थल जो है जिसको अपन सरकार से लिख के देते हैं सबको धरने की परमिशन दी जाए और एसडीएम कोर्ट के सामने वो बैठे अपनी बात कहे। लेकिन इस तरीके से बाज़ार को ओपन रूप से रोक करके और एक आम समाज को, आम जन को इतनी इससे परेशानी हो रही है। जब अपने शहर में कर्फ्यू लगता है 1 दिन का 2 दिन का, तो आपको पता होना चाहिए कि उसके जब अपडेट आते हैं ना तो लाखों करोड़ों हज़ारों करोड़ों का नुकसान उस शहर को भोगना पड़ता है, एक आम आदमी को भोगना पड़ता है। खंडेलवाल अग्रवाल ट्रस्ट का मंदिर है नहीं है, वो कोर्ट में तय हो जाएगा। लेकिन आम आदमी को, आम समाज के लोगों को इस बात से क्या मतलब है कि ये खंडेलवाल ट्रस्ट का मंदिर है या पुजारी जी का मंदिर है? ये लड़ाई है कोर्ट में चल रही है। आप इस तरीके से इलीगल बाज़ार को आपने जाम कर रखा है। अब मान लो हम कह रहे हैं कि साहब ये परमिशन इनके पास अगर है धरने की, आज तीसरा दिन है, ये तो बिल्कुल ही एक तो अलोकतांत्रिक कृत्य है, बिल्कुल 100%। मतलब इसमें तो मैं ये कह रहा हूँ, पता नहीं प्रशासन की राजनीतिक मजबूरियाँ हैं। हमारे ये सब आज मान लो मैं अगर 100 लोगों को यहाँ बैठ जाऊँ तो क्या प्रशासन मुझे बैठने देगा? भाई हम भी बैठना चाहते हैं यहाँ, हमारे पास भी लोग इकट्ठे हो सकते हैं। हम आह्वान अभी हमने किया नहीं है समाज का, पर टोटल इलीगल एक्टिविटी है, ऐसा नहीं बैठना चाहिए, बाज़ार को जाम नहीं करना चाहिए, ये गलत है पूरी तरीके से। हम प्रशासन से निवेदन करते हैं कि जो भी काम है, जो भी कोई शिकायत है, उनकी कोई बात है, कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट के अलावा भी वो चाहें तो ये इसके प्रशासन के पास अलग माध्यम धरना स्थल आप तय कर लें। देखिए तो मैं एसडीएम कोर्ट के सामने बैठे, और भी लोगों के परिवेदना होती है तो एसडीएम कोर्ट के सामने बैठ रहा है। इस तरीके से मार्केट को जाम तो हमने कभी सुना भी नहीं कर सका, और कोई परमिशन नहीं आपके पास, पूरी तरीके गैर कानूनी मैटर है ये। तो जो ज्ञापन ब्राह्मण समाज की तरफ से दिया गया उसमें क्या क्या मांग रखी गई है और वास्तविकता इसमें जो कोर्ट का मैटर क्या चल रहा है, कहाँ तक स्थिति, क्या स्थिति है उसकी? जो मामला है, जो हमारे पास जो जानकारियाँ प्राप्त है, वैसे दोनों पक्षों के पास है, हमने कोई इतने कागजी उसको देखा भी नहीं अभी तक। लेकिन कोर्ट में ये बता रहे हैं कि अभी फाइनल कोई जजमेंट अभी तक कोर्ट ने जारी नहीं किया गया है। कुछ केसों में ये जीते हैं, कुछ केसों में वो जीते हैं, जैसे हमारे पास अपडेट जो आ रहे हैं। अब सवाल इस बात का है कि यदि कोर्ट का, अपन ये मान लेते हैं कि कोर्ट का कोई आदेश अगर उनके पास उनके फेवर का है, अग्रवाल खंडेलवाल ट्रस्ट के पास यदि कोर्ट का कोई फेवर का आदेश है और उस आदेश की पालना नहीं हो पा रही है, पुजारी जी मान लो बेदखली नहीं करा पा रहे, तो उसका एक कानूनी प्रावधान है, कानून में है, कोर्ट बेदखली करा सकती है, उसका एक सिस्टम बना हुआ है, अपना लीगली सारा प्रोसेस है, उस प्रोसेस को वो अपनाएं और बेदखली के आदेश लाएं, और बेदखली के आदेश के थ्रू प्रशासन उसको बेदखली आराम से कराए। उसमें तो हम लोग भी नहीं आ सकते यहाँ पर, या कोई और समाज आ सकता है, उसका एक कानून में एक प्रावधान बना हुआ है, हर चीज़ का कानून में प्रावधान है। मेरे खिलाफ कोई आदेश पास हो गया,
और मैं उसको नहीं मान रहा, तो उसकी एक प्रक्रिया है कोर्ट में, सब करते हैं। ऐसे धरना प्रदर्शन में इसका सड़क पे आकर के आप प्रशासन पे एक दबाव बना करके इस तरीके का ये कृत्य गैर कानूनी है। हम सिर्फ यही कहने आए, हमारा किसी भी उससे कोई वैमनस्यता नहीं है। हम अग्रवाल समाज की भी बहुत इज्जत करते हैं, हम सब एक लोग हैं, शहर के बाशिंदे हैं, हम शांति चाहते हैं। पर ये इस तरीके से आप मतलब ये प्रशासन पे केवल बैठ करके 100-200 300 आदमी एक बैठ जाए, साहब रोडों को जाम कर दें, सारे लोगों को हम ये बताएं, तो सब ये ताकत तो सबके पास है। आप ब्राह्मण समाज, कोई भी समाज इतना कमज़ोर नहीं है कि ये 100-200 500 आदमी नहीं इकट्ठे हो सकते। पर इस मैटर को बढ़ाने से, इस तरीके की वैमनस्यता दोनों समाजों में पैदा करने से, ये राजनीतिक लोग क्यों करना चाहते हैं, उनका क्या इसमें हित है, ये तो मुझे पता नहीं है। पर ये गलत है। कोर्ट में जब मैटर चल रहा है और कोर्ट का आपके पास कोई आपके फेवर का यदि कोई आदेश है तो बिल्कुल उसकी पालना करवाइए। आप कोर्ट में प्रावधान कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कीजिए, उसके अलावा इजरा वगैरह पेश करके सिविल में सारे प्रोसेस है साहब। अगर किसी मकान का बेदखली का आदेश हो जाता है, वो नहीं कर रहा उसको खाली, तो प्रोसेस है उसका एक प्रशासन से करवा लीजिए कोर्ट के माध्यम से, कोर्ट के माध्यम से। अभी एमपी हाई कोर्ट ने, मैं जानकारी के लिए बता दूं, लेटेस्ट बात कर रहा हूं आपसे, एमपी हाई कोर्ट ने एक एसपी और एक एसएचओ को इस वजह से सस्पेंड किया कि इसी प्रकार के प्रकरणों ने अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाए एक पार्टी ने कि साहब ये मकान मेरा मेरा मेरा, पुलिस ने सेटलमेंट कराया और प्रशासन ने दबाव बना के उसको बेदखली करवा दी। तो वो व्यक्ति कोर्ट में गया, तो कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने कहा कि यदि पुलिस इस काम को करने लग गई या प्रशासन इस काम को करने लग गया कि किसी के मकानों को खाली करवा दो, ज़मीन को खाली करवा दो, तो मतलब कोर्ट को बंद कर देना चाहिए। कोर्ट का तो काम भी खत्म हो गया। अब जब मेरिट पे चीज़ें डिसाइड कोर्ट में, या तो आप सिविल सूट करते ही नहीं, आप फिर इस तरीके से दादागिरी करके ये बाजारों को जाम करके ही कर लेते। जब आपने कोर्ट में मामला, आप न्यायालय के निर्णय का आप इंतजार क्यों नहीं कर रहे हैं, ये हमारी समझ से पर है। न्यायालय का निर्णय आने दो, जो भी अगर निर्णय फेवर में आ भी चुका है तो आप उसकी पालना कराने के लिए आगे जो प्रोसेस है वो कीजिए। भाई ये क्यों, मतलब ये जाम करना, ये मतलब कौन से कानून में, हमको ये बता दो बस कि साहब इस कानून में जाम कर सकते हैं, बता दो आप। बाकी साहब एक आवाज़ और उठ रही है, बुरा मत मानना, ब्राह्मण समाज क्यों पुजारी के साथ में नहीं है। 3 दिन गुजर गए और उनको कईयों को, ब्राह्मण समाज के लोगों को भी आरोप है कि उन्होंने ब्राह्मण समाज की धर्मशाला पे कब्जा कर रहे हैं और चुनाव नहीं करा रहे हैं। उस पर क्या कहना चाहोगे आप? देखो ऐसा, और कुछ घोषणा भी हुई है। देखो हमारी जानकारी के हिसाब से हमारे समाज की घर की कोई बातें थी, मनभेद आपस में किसी भी कारण से हुआ हो, वो कालांतर की बातें हैं जी। उसमें पुजारी जी से भी हमने बात की, बहुत सौम्य तरीके से उनको समझाया कि साहब समाज का मामला, घर में बैठ के पहले तो उन्होंने एक घोषणा कर दी कल कि मेरे पास जो पद है उसको मैं बिल्कुल त्यागपत्र दे रहा हूँ और जल्दी एक 11 आदमियों की कमेटी बनाकर चुनाव वगैरह का जो प्रोसेस है वो हमारा समाज के स्तर पर वो बातें समाज की जाजम पे तय होनी है और वो हो जाएगी। वो घर की लड़ाई है, वो अपने एक बात है। अब दूसरी बात है, समाज जो आया यहाँ कल, वो समाज इसलिए आया कि अब तक अग्रवाल खंडेलवाल ट्रस्ट का और पुजारी जी का मामला ये कई वर्षों से विचाराधीन है। कभी समाज के लोग ने आके कभी कोई इसमें हस्तक्षेप नहीं किया, न हमारी किसी पुजारी जी के फेवर में हम बातें कर रहे हैं, न हम अग्रवाल खंडेल। हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि कुछ उन समाज बंधुओं ने हमारे समाज के बारे में कुछ अभद्र टिप्पणियाँ की, जो हमारे पास अपडेट आए हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से आए। कुछ लोग हमसे कह रहे हैं हम भीख मांगने जाते हैं, कुछ लोग हमसे कह रहे हैं कि ब्राह्मण समाज ने अग्रवाल समाज की प्रॉपर्टी पे इलीगल कोई पोजीशन कर लिया, कब्जा कर लिया ज़बरदस्ती। इन चीज़ों से हमारा ब्राह्मण समाज दुखी हुआ और दुखी होकर के हम सड़कों पे आए कि भाई हमारे समाज के बारे में कोई गलत टिप्पणी न करें। आपकी लड़ाई व्यक्ति विशेष से आप कीजिए, हमें कोई उसमें ऐतराज़ नहीं, जो कोर्ट तय करेगा हमको मंजूर है। पुजारी जी को मंजूर होना ही चाहिए, कोर्ट का आदेश तो मंजूर मानना ही पड़ेगा, लेकिन हमारे समाज के बारे में किसी को गलत टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है और इसको हमारा ब्राह्मण समाज मतलब सहन करेगा भी नहीं। साहब समाज के बारे में कोई बात करेगा तो ब्राह्मण समाज कतई सहन नहीं करेगा। भाई व्यक्तिगत किसी से लड़ाई है, लड़ो। अब तक कब आया समाज, बताओ? पुजारी के फेवर में कभी हमने भी देखा समाज आया नहीं आया। पूर्व आपके जो अध्यक्ष हैं माननीय महेंद्र लोढ़ी जी भी यहाँ पर बैठे थे और उन्होंने भी ये बात कही कि कब्जा। देखिए ऐसा है पत्रकार महोदय, महेंद्र लोढ़ी जी ने कोई बात वहाँ कही, वो महेंद्र लोढ़ी जी का व्यक्तिगत कमेंट हो सकता है। राजेश जैमिनी कोई व्यक्तिगत कमेंट करे वो इसके लिए स्वतंत्र है। मैं आज किसी के फेवर में बात कह सकता हूँ, मुझे समाज ने कोई अधिकृत नहीं किया है कि मैं कोई स्टेटमेंट समाज के हक में दे दूँ। महेंद्र लोढ़ी जी ने जो कहा उनका व्यक्तिगत स्टेटमेंट हो सकता है, उसकी आलोचना परालोचना हो रही है, वो होती रहे, लेकिन समाज ने समाज की जाजम पे अगर अधिकृत करके महेंद्र लोढ़ी जी को भेजा हो कि महेंद्र लोढ़ी जी जाइए आप और ये वक्तव्य दे के आइए। मैं तो ये भी नहीं कह रहा मुझे समाज ने कोई अधिकृत किया है, मैं समाज के किसी पद पे नहीं हूँ वर्तमान में।
मैं समाज के, लेकिन मैं जो बातें कह रहा हूँ वो मेरे युवा साथियों की तरफ से समाज के लोगों ने मुझे कहा है कि अपन को आगे आना चाहिए। हम जो बात कह रहे हैं वो व्यक्तिगत राजेश जैमिनी की बातें हैं, ये तो ब्राह्मण समाज के तौर पे मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। महेंद्र लोधी जी ने जो कहा उनका व्यक्तिगत स्टेटमेंट हो सकता है, वो कुछ भी दे, वो अग्रवाल समाज के फेवर में जाए, मैं अग्रवाल समाज के फेवर में जाऊँ, वो कोई बात नहीं है। वो उन्होंने कहा उनका व्यक्तिगत स्टेटमेंट है, वो गए समाज की जाजम पे अगर लेटर उनको कोई दिया हो कि महेंद्र लोधी जी आप जाइए और समाज की तरफ से कोई बात कीजिए तो वो जारी कर दें। अब व्यक्तिगत स्टेटमेंट कोई भी व्यक्ति दे, अभी मैं 4 अग्रवाल समाज के व्यक्तियों को ला करके, मेरे दोस्त लोग भी हैं अग्रवाल समाज में, यहीं पैदा हुए हैं, सब अपने भाई है, मैं कहलवा दूँ कि सब अग्रवाल हमारे साथ नहीं है अग्रवालों के, तो ये गलत होगा ना, अधिकृत थोड़ी है वो। तो महेंद्र लोधी जी का व्यक्तिगत कोई स्टेटमेंट है, वो हमारे समाज के सम्मानीय व्यक्ति है, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, पर वो जो स्टेटमेंट है वो उनका व्यक्तिगत हो सकता है, समाज का नहीं है। राजेश जैमिनी जो बोल रहा है, जो राजेश जैमिनी ही बोल रहा है, कोई समाज का मैं अधिकृत व्यक्ति नहीं हूँ, मेरे पास समाज का कोई पद नहीं है। लेकिन साहब इस टाइम ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष कौन है इस टाइम? देखो ऐसा है, हमारे समाज में जो अध्यक्ष का वो प्रोसेस है, वो इस तरीके से हमारे कुछ मतभेद हो गए थे आपस में जी, और जो प्रक्रिया हुई थी उसमें हमारे अध्यक्ष का भी एक विवाद चल रहा है, उस बारे में मैं आपसे, क्योंकि घर की लड़ाई है और वो ऐसे ओपन मंच पे मैं बोलना नहीं चाहता, पर अभी हम ये चाहते हैं कि ये समाज की जो हमारी लड़ाई लंबी नहीं, वो मैटर भी सुलझ जाए कम से कम समाज में, वो मैटर सुलझ गया सर, वो कम से कम। मैटर 100% सुलझ चुका है। कल सोशल मीडिया पे भी हमारे अध्यक्ष साहब ने जो अभी जो प्रॉपर्टी जिस अध्यक्ष के पोजीशन में आज है, तो हम समाज के लोग हैं, हम किसी भी व्यक्ति विशेष, चाहे वो हमारे हेमंत जी को समाज ने चुना, रामेश्वर जी को चुना, हम किसी के बारे में, हम तो बिल्कुल एक कॉमन मैन है समाज के, जो समाज के बारे में सोचते हैं। तो अभी प्रॉपर्टी का जो पोजीशन है, हमारी समाज की जो प्रॉपर्टी के जो अभी है वो रामेश्वर जी के पास है, तो अभी जो पोजीशन ट्रांसफ़र की बात आएगी, चार्ज को हस्तांतरण वो रामेश्वर जी से लिया जाएगा। अभी हेमंत जी के पास कोई चार्ज नहीं है हमारा। अब 2 साल का कार्यकाल हमारे संविधान में था, इलेक्शन जो हुए थे 2 ही साल के लिए हुए थे, अब क्योंकि 4-5 साल हो गए तो वो सारा इन्फेक्शियस हो गया। तो हम समाज की लड़ाई को भी, जो हमारे समाज के मनभेद है उसको भी बैठ के ख़त्म करने के लिए हम उसमें हैं। ठीक है, ये एक अलग ये प्रक्रिया तो ये जो हो रही है ना आज, वो तो गलत इसलिए हो रही है कि वो न्यायालय में विचाराधीन है, तो ये पुजारी जी का मैटर तो वहाँ सॉल्व हो जाए, मेरे मतलब हमारे व्यक्तिगत। लेकिन यहाँ सड़क पे तो इसका कोई, अच्छा सड़क पे तय करवाना प्रशासन चाहता है तो खुली छूट हमको भी दे दे, मैं भी 500, 700, 800 ब्राह्मणों का आह्वान करके मैं बैठ जाता हूँ, समाज सड़क पे कर लो इसका निर्णय, चलो ऐसे कर लो। प्रशासन हमसे कहते कि भाई जिसमें ज़्यादा ताकत होगी वो ले लेगा इस प्रॉपर्टी को, तो सड़क पे तो नहीं होना चाहिए ना, ऐसी बात है भाई, कोर्ट में होनी चाहिए ना, न्याय व्यवस्था है। ज़बरदस्ती समाजों में व्यवस्था पैदा करके, बाजार में माहौल खराब करके, इसको किसी को किसी का भी फायदा नहीं है, कटुता फैलाकर कुल मिलाकर क्या मिलेगा बताओ, नुकसान, किसी को कुछ नहीं मिलेगा, नुकसान ही होता है। और बाजार बंद है, व्यापारी लोग दुखी है साहब, सभी समाजों के व्यापारी हैं यहाँ बेचारे। आज जब कर्फ्यू लगता है तब तो गवर्नमेंट रिकॉर्ड पेश करती है, इतने 1000 करोड़ का नुकसान हो गया, ये देखो ना, घोषित कर्फ्यू लग गया गंगापुर के अंदर माहौल का, और फिर आप ये क्यों मानते हो कि ये बिगड़ेगा नहीं माहौल? ऐसे कैसे मान सकते हो आप? माहौल कभी भी बिगड़ सकता है साहब, गंगापुर का नहीं होना चाहिए ऐसा, शांति व्यवस्था रहनी चाहिए। हमारा शहर शांति के लिए माना जाता है, सारे लोग सब भाई बंदे, हम सब यहीं पैदा हुए, अग्रवाल भाई भी हमारे दोस्त हैं, मेरे तो सबसे ज़्यादा दोस्ती अग्रवालों में, जानकारी कर लो आप, मैं उन्हीं में बैठता हूँ। अभी जब यहाँ से जाएंगे घर पे वो मेरे आए थे, बहुत अच्छे वातावरण बातें होती हैं, हम उनमें पैदा हुए हैं, हम सब यहीं पैदा हुए हैं, सब एक भाई है हमारे साथ, कभी वैमनस्यता नहीं रही। हमारा मानना है कि दोनों समझदार में कटुता पैदा नहीं होनी चाहिए और एक दूसरे का सम्मान करते, कोई नहीं कोई हल निकलना चाहिए, इसका जल्दी से जल्दी हल निकल जाए ताकि इसका पटाखे को हो जाए, बाजार में शांति बनी रहे, बस हम ये चाहते हैं, बाजार में शांति बनी रहे। और भी समाजों की दुकानें, उनमें भी आक्रोश हो रहा है धीरे धीरे कि भाई हम बंद क्यों रखें। भाई आज पुजारी जी की लड़ाई हो सकती है, लेकिन अब और समाजों के बेचारे लोग हैं जो भाई देखो ऐसा घर की परिस्थिति किसी को पता नहीं थी, पता जी आज कई लोग बेचारे ऐसे आते हैं, डेली कुआ खोदते हैं, डेली पानी पीते हैं, बेचारे अपना टाइम पास कर रहे हैं, वो बेचारे कैसे कैसे, उनका दुख तो देखो यार, आप अपना स्वार्थ देख के बैठे हुए हैं, उनका दुख दर्द भी ऐसा नहीं है कि वैश्य समाज की जो दुकानें बंद करके वो भी खुश नहीं है, खुश नहीं है, वो भी नहीं है, वो भी परेशान है, क्योंकि उनके 20-20 हज़ार रुपये महीने की बात में दुकानें हैं। हो सकता है वो किसी उनके पास या तो कोई परमिशन दी है प्रशासन ने, आप पत्रकार हो, आप पूछो ना भाई, आप एक बार बताओ, मैं जाम कर दूँ तो मेरे से पूछना आओगे ना आप कि जैमिनी जी आप धरने पे बैठे हो, कोई परमिशन है, तो आप उनसे ये पूछो ना कोई परमिशन कहाँ है आपकी, रोड जाम कर दिया यार, बाजार जाम कर दिया आपने। मैं तो सिर्फ इतना ही कह रहा हूँ, न्यायालय में होने दो,
बाकी तो जैसे तुम्हारी इच्छा है जो करो भाई। हमारा ये मानना है कि दोनों समुदायों में व्यवस्था नहीं होनी पैदा होती जा रही है, लोग एक दूसरे को होती जा रही है। वैसे देख रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए क्योंकि दोनों समाज बुद्धिजीवी है, बुद्धिजीवी समाज है दोनों, और दोनों का एक दूसरे से बहुत प्रेम रहा है, प्रेम सभी दोनों समाज में बहुत अच्छा और हमारा ईश्वर से यही प्रार्थना है कि जल्दी से जल्दी इस मामले का जल्दी से जल्दी ये मामला शॉर्ट आउट हो जाए और जो भी कानूनी प्रावधान है उसके हिसाब से क्योंकि इसमें आम पब्लिक भी देखो उसमें हमारे चेयरमैन साहब भी बैठे हुए हैं जो गंगापुर के प्रथम नागरिक हैं, उनका भी दायित्व बनता है कि वो ब्राह्मण समाज के लोगों से भी बात करें, एक आपसी वार्तालाप हो और एक सौम्य तरीके से एक सेटलमेंट ये बैठ जाए जैसे भी बैठना है। जो भी मांगे हैं कुछ तो देखो पुजारी जी उनकी वार्ता होगी, हम तो कुछ है नहीं जो हम करें, मेरा कहने कुछ ना कुछ सेटलमेंट होगा कुछ शांति जो विवाद का में हो जाए और सब लोग प्रेम से रहे, ये है हमारा तो। देखना दर्शकों, फिलहाल ये हैं वकील साहब, और ज्ञापन भी दिया था प्रशासन को वकील साहब ने के द्वारा, और फिलहाल अभी धरना प्रदर्शन चल रहा है। हमारा ईश्वर से यही प्रार्थना है कि जल्दी से जल्दी इस मामले का पता सेव हो ताकि आम पब्लिक जो परेशान हो रही है उसको परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। लेकिन दर्शकों फिलहाल स्थिति आपको हम बता रहे हैं बाजार की। एक दिन में देखना दर्शकों, ये है चौपड़ बाज़ार, चौपड़ बाज़ार। और ये देखना दर्शकों, चौथ माता बाज़ार की स्थिति। और ये है दर्शकों देखना कसारी गली। भाई साहब